स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है दमदार 10 का। रोज की तरह दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरों के साथ। इस समय जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में हैं। फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काइट फेस्टिवल में मौजूद है। इससे पहले मोदी उन्हें लेकर साबरमती आश्रम भी गए थे। थोड़ी देर में दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल मीटिंग होगी। मीटिंग में भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में कई बड़ी डील होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त अहमदाबाद से सीधे सामने आ रही है, जहां भारतीय संस्कृति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को बताते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक चीज को, एक एक वस्तु को अपने आप प्रधानमंत्री समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीरें हैं ये भारत के लिहाज से काफी अहम है। 25 साल रणनीतिक जो रिश्ते हैं दोनों ही देशों के बीच में वो पूरे हो रहे हैं, और ऐसे में ये दोनों ही देशों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हों। ऐसे वक्त में जब अमेरिका भारत पर सैंक्शंस लगा रहा है, 50% टैरिफ लगा दिया गया है, ऐसे में यूरोप में और क्या गुंजाइशें हो सकती हैं, क्या और उम्मीदें हो सकती हैं, कैसे अपने व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो और देशों के साथ मजबूत किए जा सकते हैं, इसमें जर्मनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसीलिए जर्मनी के साथ भारत के रिश्ते वक्त के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अहमदाबाद से सामने आ रही हैं। काइट फेस्टिवल जिसका आयोजन अहमदाबाद में किया जाता रहा है और इसी का हिस्सा बन रहे हैं जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। साबरमती आश्रम में भी भारत के इतिहास के बारे में प्रधानमंत्री ने खुद फ्रेडरिक मर्ज को जानकारी दी। और अब जो काइट फेस्टिवल चल रहा है, जहां भारत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, भारत की संस्कृति देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जर्मनी चांसलर को समझाते हुए, जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो तस्वीरें हैं विनोद जी, इन तस्वीरों को कैसे समझेंगे हम, इन तस्वीरों को कैसे बताएंगे हम ऐसे वक्त में जब भारत पर कई तरीके के दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। अगर जर्मनी के चांसलर भारत आ रहे हैं, भारत की संस्कृति को समझ रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी कि आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक सकारात्मक खबर से कर रहे हैं, वरना नहीं तो बांग्लादेश, ईरान, वही लड़ाई झगड़े की खबरें। तो एक अच्छी खबर है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जर्मन चांसलर अहमदाबाद में मौजूद हैं, गांधी जी के साबरमती आश्रम में गए हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जिस तरह ट्रंप की पूरी मोनोपोली, दादागिरी या मनमानी विश्व व्यवस्था को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, ऐसे में अब अभी एक खबर आई कि उन्होंने अपने को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया कार्यकारी। अब ये अद्भुत बातें हो रही हैं अजीब तरह की। और यूरोप को भी धमका रहे हैं ट्रंप। भारत के ऊपर टैरिफ तो लगा ही दिया है और यूरोप को भी धमका रहे हैं, नाटो को धमका रहे हैं। ऐसे में जर्मनी को भी भारत की ज़रूरत है और भारत को भी जर्मनी का बाजार ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, यूरोपीय देशों में, नाटो देशों में जर्मनी और फ्रांस दो देश ऐसे हैं जो अमेरिकी प्रभुत्व के सामने थोड़ा बहुत अपना स्टैंड भी लेते हैं। इंग्लैंड तो बिल्कुल उनके एकदम कदमों पर रहता है। बाकी देश, जर्मनी, क्योंकि उनका एक इतिहास है, अतीत है दोनों देशों का, और उस इतिहास के कारण वो एकदम से अमेरिकन लाइन टो नहीं करते। और इसीलिए जब जर्मन चांसलर आए हैं और भारत के साथ उनका ये समझौता भी होगा। अभी हम लगातार भारत अपना बाजार देख रहा है। हाँ। अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगा के हमारे आयात को जो है, जो हम भेजते हैं वहाँ निर्यात करते हैं, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की है, उसके विकल्प के रूप में भारत ने तमाम नए देशों में अपने बाजार को खोजना शुरू किया है। इसी के तहत न्यूजीलैंड से FTA हुआ और भी कई देशों से हुआ है, और जर्मनी के साथ भी समझौता हो रहा है। मुझे लगता है उस दृष्टि से विश्व और विश्व व्यवस्था के इतिहास से भारत की भूमिका चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में ये यात्रा बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है, और मुझे लगता है इससे कुछ सकारात्मक परिणाम दोनों देशों के हित में निकलेंगे। बिल्कुल। आज की इस यात्रा के बारे में अगर बात करें तो ये यात्रा इसलिए खास है क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में भी, रक्षा क्षेत्र में भी और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी आज जो ये दौरा है जर्मनी चांसलर का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अवधेश जी, भारत देख रहा है कि कैसे जितने सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं उससे अपने हितों को कैसे साधा जाए, हम दूसरे विकल्प कैसे देखें ताकि भारत का जो मार्केट है, जो व्यापार है, या भारत के जो लोग हैं उन्हें कम से कम नुकसान उठाना पड़े। देखिए, फ्रेडरिक मर्ज का ये एशिया का भी पहला दौरा है। 8 महीने पहले वो चांसलर बने थे। भारत का भी पहला दौरा है।
और इस नाते महत्वपूर्ण है कि अभी तक ये पहली बार है जब कोई चांसलर एशिया के दौरे में पहले जापान और चीन नहीं गया है। सामान्यतः वहाँ की परंपरा में पहले जापान जाते थे, चीन जाते थे, उसके बाद भारत आते थे। तो इस नाते इसका महत्व है। इसमें तीसरी बात है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनोद जी ने कहा वो तो है ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के जो राजदूत है फिलिप एंकरमैन, उन्होंने इनके आने से पहले हमारे डिफेंस सेक्रेटरी से भेंट की है। दोनों के बीच लंबी मुलाकात हुई है और उनके जो पूरे बयान है उसमें देखेंगे तो उसमें यह कहा जा रहा है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें रक्षा और सुरक्षा की दिशा में हमारा सहयोग और हमारा द्विपक्षीय रिश्ता काफी आगे बढ़ने वाला है। तो इस समय जो जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय पूरे सिक्योरिटी सिस्टम चेंज हुआ है, रक्षा और सुरक्षा दोनों बातें हो रही है। अभी मतलब भारत और जर्मनी मिलकर जो पनडुब्बी बनाने के लिए भारत ने जो अपना उसके जो डिफेंस के जो संबंध है और जो हमारा सप्लाई चेन है उसके जो विविधीकरण है कि हमारा एक देश के साथ नहीं हो, कई देशों के साथ मिलके हम बनाए और आगे बढ़े, उसमें जर्मनी भी है। पनडुब्बी वाला समझौता शायद हो जाएगा, $8 बिलियन का जो है 6 पनडुब्बी भारत और जर्मनी मिलके बनाएंगे, वो आ रहा है। तो इस समय जर्मनी का जो पहला महत्व है वो ये है कि इस समय भारत और जर्मनी दोनों के बीच इस बात को लेकर कंपटीशन है कि आने वाले समय में कौन तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। क्योंकि हमने सबको पीछे ये अब जर्मनी से कंपटीशन है, चौथे स्थान के आगे पीछे हम लोग हैं, दोनों को पढ़ते हुए। सेकंड है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय धक्का दिया है उसके बाद वर्ल्ड की जो आपूर्ति श्रृंखला है और व्यापार है उसको कैसे आपस में किया जाए। और आपको पता है कि भारत जो है अलग अलग यूरोपीय देशों के साथ और यूरोपीय संघ के साथ FTA कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। ये साढ़े $51 अरब का हमारा इनके साथ व्यापार है, बड़ा संतुलित व्यापार है दोनों देशों के बीच में। पूरे यूरोपीय संघ का 25% अकेले व्यापार हमारा जर्मनी के साथ है और दुनिया का 9वां बड़ा निवेशक हमारे साथ ही है। लेकिन इस यात्रा का महत्व है कि जब आप शुरुआत गांधी जी के आश्रम से कर रहे हैं तो उसका एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि भारत में वो कहाँ आएंगे भारत तय करता है, इसके द्वारा एक विश्व को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गांधी हमारे देश में, गांधी का अर्थ भारत है। भारत का गांधी का अर्थ है कि गांधी जी ने जो संदेश दिया है दुनिया की समस्याओं का समाधान उसी में निहित है, उसमें अहिंसा है, उसमें सह अस्तित्व की बात होती है दुनिया के स्तर पर। तो वहां से और कुछ बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, वो सूत काट के। अभी जर्मन चांसलर के मैंने पढ़ा है कि वो जो हमेशा जो गांधी जी पर जो सूत का माला चढ़ाया जाता है वो लेके आए हैं। वो तस्वीरें आई थी ना जब पूरा साबरमती आश्रम प्रधानमंत्री ने घुमाया है, एक एक चीज की जानकारी प्रधानमंत्री ने दी है। और जैसा आपने कहा कि पहला दौरा है जर्मनी चांसलर बनने के बाद फ्रेडरिक मर्ज का और पहली बार वो भारत आए हैं, इसी से काफी उम्मीदें खुल जाती हैं।